दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो का F21s 5G जो कि आपके सामने दिख रही है, जो कि कस्टमर का गाड़ी पे से गिर गया था और इसके ऊपर बाइक चढ़ गई थी, जो कि पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो पीछे का बैक गिलास भी किस तरीके से डैमेज हो चुका है। हमने इसके ऊपर टेप लगा दी ताकि कांच वगैरह ना घुसे। तो दोस्तों हम इसका जो है बैक पैनल चेंज करेंगे, बीच की फ्रेम चेंज करेंगे, स्क्रीन चेंज करेंगे। मतलब उसमें हमको पूरा असेंबल करना पड़ेगा, वापस से नया इसको फिर से नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी है। केवल बोर्ड और बैटरी बच चुकी है, बाकी सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं, जो कि ओपन आसानी से हो जाएगा। हालांकि इसमें पत्ते रहते हैं, इसलिए सावधानी से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पत्ते भी कट सकते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहता है, वो भी कट सकता है। इसलिए जिस तरीके से मैंने इसको निकाला, आप भी इसी तरीके से इजीली निकाल पाएंगे। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, आप ऊपर आप प्रॉपर वीडियो देखिएगा, जब भी आपको समझ में आया कि किस तरीके से निकाल रहा हूँ, है ना। आपको भी इसी तरीके से निकालना है, क्योंकि इसकी जो है फ्रेम भी, हालांकि वो भी फ्रेम भी डैमेज हो चुकी है, क्योंकि ये गाड़ी इसके ऊपर चढ़ चुकी थी। तो ये देख लिए गिलास के भी दो टुकड़े हो गए हैं, वो तो हमने टेप लगाया है, सेलो टेप। इस वजह से दोस्तों ये हमारे कांच हाथ की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको जो है लगाना टेप, है ना। इससे क्या होगा, हम जो है कांच गड़ने से बच जाएगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए हमने गिलास निकाली, जो कि दो टुकड़ों में डैमेज हो। हालांकि इसके तो हज़ारों से ज़्यादा टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि कांच है। इसलिए दोस्तों अगर फाइबर होता तो दोस्तों डैमेज नहीं होता। ये देख लिया हमने निकाल लिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, इसके सारे स्क्रू खोल लेने फटाफट से हम इसके सारे स्क्रू जो है खोल लेते हैं। उसके बाद ही दोस्तों हम इसमें आगे जो है इसकी बैटरी निकालेंगे, फिर इसकी जो है फ्रेम वगैरह भी निकाल के देखेंगे, मिडिल वगैरह भी हम इसका जो है निकाल के देखेंगे। जैसा कि हमने सारे स्क्रू इसके खोल लिए हैं, अब हम दोस्तों इसका साइड का मिडिल, सबसे पहले तो हम सिम ट्रे निकाल लेते हैं, जो कि सही सलामत निकल चुकी है। उसके बाद दोस्तों इसकी फ्रेम डैमेज हो चुकी है, जो कि हमको पता चलेगा अब इसके अंदर क्या क्या और डैमेज हुआ है। जैसे कि फ्रेम आपको दिख रही है साइड से पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ये देख लीजिए, ये फ्रेम पूरी डैमेज हो चुकी है, एक स्क्रू बचा हुआ था, ठीक है। उसकी वजह से हमको फिर भी इसको सावधानी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें लगी रहती जो कि हमको नई फ्रेम में लगानी पड़ती है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने निकाल ली। अब उसके बाद दोस्तों ये बैटरी भी हमको निकाल लेना है, क्योंकि बैटरी निकालने के बाद ही पता चलेगा नीचे के पत्ते तो कहीं डैमेज नहीं हुए। हालांकि फ्रेम तो इसकी डैमेज हो ही गए, क्योंकि गाड़ी चढ़ने के बाद दोस्तों फ्रेम जो है टूट ही जाती है। तो ये हम बैटरी हमने निकाल ली, ये देख लिए बैटरी हमने निकाल चुके हैं। और इसके ऊपर जो टेप लगी रहती है पन्नी, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए यहाँ से आपको फ्रेम भी पूरी डैमेज दिख रही है, वो फ्रेम भी हमको बदलनी पड़ेगी ना, नई फ्रेम हमको उसमें लगानी पड़ेगी। तो हमने फ़िलहाल में नीचे की पन्नी निकाल ली है। उसके बाद दोस्तों हमको सारे पार्ट्स इसमें से निकाल लेने हैं, क्योंकि इसकी फ्रेम भी डैमेज हो चुकी है ना। तो हमको इसमें सावधानी से सारी चीज़ें एक एक करके निकाल लेनी है। जैसे कि बोर्ड निकालना है सबसे पहले, है ना। बोर्ड निकालने के बाद फिर दोस्तों इसमें जो है जो बीच के सेंटर पत्ते दिख रहे हैं वो हमको निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमको जो साइड की वॉल्यूम बटन रहती है, वॉल्यूम के बाद दोस्तों ऑन ऑफ का पत्ता रहता है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी हमको निकाल लेना है ना। जैसे कि हमने बोर्ड निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों ये नेटवर्क के एंटीने हैं ना, ये भी निकाल लेना है। और नीचे की जो आपको पत्ता दिख रहा है, जो कि इसमें डिस्प्ले का पत्ता लगता है ना नीचे का, जो चार्जिंग जैक का वो पीसीबी, वो भी हमको निकाल लेनी है ना। ये देख लिए हम साइड की बटन निकाल लेते हैं दोनों, है ना, दोनों पत्ते, क्योंकि हमको नई फ्रेम में लगाने होंगे, इसलिए हमको दोनों सावधानी से निकालने हैं। बहुत पतले पत्ते रहते हैं, बिल्कुल सावधानी से निकालिए, क्योंकि डैमेज हो जाएंगे तो हमको वापस से नए इसमें लगाने पड़ेंगे, है ना। और नए पत्ते छोटे छोटे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप यहाँ तक कि जितनी सावधानी से आप सारे पार्ट्स निकाल लेंगे तो उतना ही बेनिफिट रहेगा, है ना, ताकि हम नई फ्रेम में उसको पूरा असेंबल कर सके। तो जैसा कि हमने ऊपर की सारी चीज़ें निकाल ली, इस तरीके से हमको नीचे का भी पत्ता निकाल लेना है, जिसमें जो कि चार्जिंग सॉकेट
और डिस्प्ले का पत्ता, उसके साथ ही नेटवर्क का एंटीना भी इसमें ही रहता है, चार्जिंग का, वाइब्रेटर का, रिंगर का, माइक का, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें इसी नीचे के पत्ते में रहती है ना। और ये ऊपर का हम सेंसर भी निकाल लेते हैं। सेंसर निकालने के बाद दोस्तों ऊपर का रिसीवर है ना, वो भी हमको निकाल लेना है। कैमरे की साइड की फ्रेम हमको निकाल लेनी है, फ्रंट कैमरे की साइड की फ्रेम निकालने के बाद दोस्तों अगर नहीं निकल रही तो हल्का सा पेट्रोल डाल के भी आप इसको इजीली निकाल सकते हैं ना, आसानी से निकल जाएगी। ये सारे हमने पार्ट्स निकाल लिए और ऊपर का रिसीवर भी निकाल लिया। अब दोस्तों हमको क्या करना है, नई फ्रेम में सारी चीज़ें असेंबल करने हैं। हमने फोल्डर इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमको फ्रेम ही बदलनी है ना। तो हमने सारे पार्ट्स इसके निकाल लिए है ना। एक बार गौर से देख लें, कोई सा पार्ट तो नहीं रहेगा। ये देख लीजिए डैमेज हो चुका है पूरे तरीके से, क्योंकि गाड़ी चढ़ने की वजह से इसलिए डैमेज हो चुका था। एक चीज़ इसमें ज़रूर रहती है दोस्तों, ऊपर की जाली रहती है ना, जो हमारे फोल्डर के ऊपर जो जाली रहती है उसका ज़रूर विशेष ध्यान दें, वो जाली अवश्य आप निकाल लें, है ना। दोस्तों ये नई फ्रेम है, नई फ्रेम में हमको सारी चीज़ें असेंबल करनी है, तो हम फटाफट से, ये नई फ्रेम दिख रही है आपको, है ना, इसमें सारी चीज़ें हमको असेंबल कर लेना है ना। ये हमने नई खरीद के लाए, जो कि मार्केट में आपको 200 से लेके 300 रुपये के अंदर आपको इजीली मिल जाएगी, है ना। और अब हमको इसमें सारी चीज़ें असेंबल करनी है, तो हम फटाफट से सारी चीज़ें असेंबल कर लेते हैं।
सारी चीज़ें दोस्तों हमने यहाँ पे असेंबल कर ली है। अब दोस्तों हमको इसमें ग्लू लगा लेना है। ठीक है, ग्लू लगाने के बाद दोस्तों हम इसमें फाइनली फोल्डर स्क्रीन लगाएंगे, है ना, जो कि इसकी स्क्रीन है। तो हम फटाफट से इसमें जो है चारों तरफ से हल्का हल्का ग्लू लगा लेना है, ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है ना, ताकि फोल्डर के नीचे आ जाए। आपको कॉर्नर कॉर्नर ही ग्लू लगाना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूँ, आपको वीडियो में दिख रहा है। इसी तरीके से जो है आपको ग्लू इसमें लगा लेना है फटाफट से। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने ग्लू लगा ली चारों तरफ, है ना, अच्छे तरीके से ग्लू लगा ली। उसके बाद दोस्तों हमको नई स्क्रीन इसमें लगा लेना। सबसे पहले नीचे जो है फोल्डर का पत्ता लगा लेना, इसको हल्के से हमको जो है प्रेस कर लेना, ऊपर की पन्नी निकाल लेना, ताकि पन्नी हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको चारों तरफ से समझ में आ जाए कि हाँ फ्रेम सही साइड लगी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसको फटाफट से पूरा पैक कर लेते हैं ना, सारा असेंबल कर दिया था। हम उसका पैनल वैनल लगा लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने इस तरीके से इसका बैक पैनल लगा लिया है ना, अच्छे तरीके से, जो कि नया बैक पैनल है ना, पुराना तो दोस्तों डैमेज ही हो चुका था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम उसको ऊपर की तरफ से ग्लू हमको लगा लेना है, क्योंकि इसका जो है बैक पैनल हमको चिपकाना है, इसलिए हमको हल्का हल्का ग्लू लगाना है। यहाँ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बैक पैनल है जो हल्के से ग्लू से ही दोस्तों चिपक जाता है। उसके बाद दोस्तों हम कैमरे के ऊपर के जो है कांच लगा लेते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने ये बैक पैनल लगा लिया।